ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में जो ये दिया है इसमें कवि ने उस समय फैली हुई महामारी के बारे में बताया है कि उस समय जब महामारी फैली हुई थी तो किस तरह की दशा चारों तरफ थी, किस तरह से वो माताएं जिनके पुत्र बिछड़ जाते थे यानी जिनके बच्चे बिछड़ जाते थे उस महामारी के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी क्या दशा होती थी, कैसे वो रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और रोते रोते उनका गला भी सूख जाता था। चारों तरफ का माहौल कैसा था, चारों तरफ दुख भरा माहौल था। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने उसकी स्थिति से अवगत कराया है कि किस तरह की स्थिति थी और उसी में से एक सुखिया और सुखिया के पिता की बात उन्होंने उनके भाव को यहाँ पर रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है कि बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। कवि कहता है कि सुखिया एक लड़की है और उसके पिता, तो उसके पिता उस समय फैली हुई महामारी को देखते हुए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुखिया बाहर खेलने जाए। लेकिन सुखिया कैसी थी, सुखिया चंचल स्वभाव की थी, वो एक जगह पर रुकती नहीं थी, वो स्वभाव से चंचल थी। किसकी तरह, आदर्श की तरफ, है ना। तो वो स्वभाव से बहुत चंचल थी, एक जगह पे रुकती नहीं थी। तो कह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर मतलब क्षण भर के लिए भी, थोड़ी समय के लिए, है ना। तो कभी कहते हैं कि सुखिया का पिता सुखिया को रोकता था, वो चाहता नहीं था कि सुखिया बाहर कहीं खेलने जाए, उसको बहुत रोकता था, लेकिन वो बाहर खेलने के लिए चली जाती थी। पल भर के लिए भी, थोड़े समय के लिए भी वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि सुखिया एक चंचल स्वभाव की बच्ची थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। निहार मतलब होता है देखना। सुखिया का पिता कहता है, कवि ने सुखिया के पिता के भाव को अपने शब्दों में पिरो करके बताया है। तो सुखिया का पिता कहता है कि मेरा हृदय यानी मैं मन से अंदर से कांप उठता था जब भी उसको देखता था कि वो बाहर खेलने गई है। फिर वो क्या कहता था, मन ही मन सोचता था कि यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भांति मतलब किसी तरह से। सुखिया का पिता कहता था कि मैं किसी तरह से मन में यही सोचता था कि मैं किसी भी तरीके से इस महामारी से इसको इस बार बचा। आई बात समझ में? आया समझ में? हाँ, देखिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो डर सुखिया के पिता के मन में था और उस डर को ही वजह से वो सुखिया को बाहर खेलने नहीं जाने देते थे, एक समय वो आ गया कि सुखिया उस महामारी के चपेट में आ गई। यानी पिता का जो डर था वो सच हो गया। ठीक, कहते हैं कि भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। सुखिया का पिता कहता है कि जो डर मेरे मन के अंदर था आज वो क्या हो गया, बाहर आ गया। कैसे? एक दिवस मतलब होता है दिन, है ना। तो कहते हैं कि एक दिवस सुखिया के तन को, तन मतलब शरीर, ताप मतलब होता है गरम, बुखार से गरम, है ना। कहते हैं एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। कहते हैं और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सुखिया के शरीर को देखा कि एकदम बुखार से वो तप रहा है। ज्वर में बिहवल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से। ज्वर मतलब बुखार, है ना। बुखार से एकदम तड़प रही थी और उसने उस डर से ही कि न जाने अब तो मुझे बुखार हो गया है और इस तरह की महामारी फैली हुई है तो न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। तो वो डर से डर करके बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक ही फूल दे दो ला करके। वो डर गई, उसको लगा कि मुझे तो अब बुखार हो गया है, मैं तो इस महामारी के चपेट में आ गई हूँ, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा, मैं जीवित रहूंगी या मर जाऊंगी। तो उसने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे देवी के चरणों का एक प्रसाद ही दे दो ला करके। समझ में आया? आया या नहीं? बोलोगे? यस मैम। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्रमशः, यानी क्रम में, धीरे धीरे, लगातार, है ना। क्रमशः छिड़ कंठ छिड़ हो आया। कंठ मतलब होता है गला और छिड़ मतलब
कमजोर पड़ने लगा, है ना। क्रमशः कंड छिड़ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। शिथिल मतलब होता है कमजोर, और अवयव मतलब होता है शरीर के अंग। यानी कि धीरे धीरे उसका गला क्या, उसकी आवाज धीमी पड़ने लग गई और उसके शरीर कमजोर होने लगे। जब बुखार होता है, बीमारी होती है, तो हाथ पैर काम करना कम कर देता है ना, बहुत सुस्त हो जाते हैं हम। तो कहते हैं कि धीरे धीरे उसका आवाज भी धीरे हो गया, वो सुस्त हो गई, और उसके हाथ पैर भी जो शरीर के अंग थे वो भी कमजोर पड़ने लगे। बैठा था नव नव, नव नव मतलब नया नया उपाय, है ना। सुखिया का पिता कह रहा है कि बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। कह रहा मैं सुखिया को इस अवस्था में देख करके मैं बैठा था चिंता में, एकदम चिंता में अपने मन मारे यानी दुखी होकर के बैठा था। मैं नए नए उपाय सोच रहा था कि कोई ऐसा उपाय मिल जाता और मैं अपनी सुखिया को क्या करता, बचा लेता, है ना। तो कहते हैं कि बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, है ना। और उस चिंता में इतना मगन होकर के मैं बैठा हुआ था, मगन नहीं यहाँ पे दुखी होकर के बैठा हुआ था, और मैं ये जान ही नहीं पाया कि कब सुबह से क्या हो गई, दोपहर हो गया। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहर। वो कहते हैं कि मैं इतना दुखी होकर के मन मारे बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हुआ, स्वर्ण घरों में कब रवि डूबा, यानी कब दोपहर से शाम हो गया। यानी सुनहले बादल में, स्वर्ण घने यानी सोने, और घने मतलब घनों यानी बादलों में कब रवि डूबा, कब सूर्य डूब गया, मुझे पता ही नहीं चला। और कब आ गई संध्या गहरी, यानी सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, और शाम से रात हो गया, ये मुझे पता ही नहीं चला। मैं नए नए उपाय की चिंता में बैठा था कि किस भांति मैं अपने सुखिया को बचा लूं, है ना। भाई कोई भी माता पिता है वो अपने बच्चे को किसी भी बीमारी से, बीमारी हो, कोई परेशानी हो, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, वो नए नए उपाय सोचते हैं कि चलो अच्छा ये तरकीब काम नहीं करेगा तो उस तरकीब से, लेकिन हम अपने बच्चे को किसी परेशानी में नहीं देखेंगे। यहाँ तो बहुत बड़ी महामारी थी जो उसकी बेटी को पकड़ लिया था, और उस चिंता में बैठे थे, नए नए उपाय खोजते थे, और उस चिंता में इतने डूब गए थे कि कब सुबह से शाम हो रहा है, कब शाम से रात हो रही है, उनको ये पता ही नहीं चला। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। शिथिल का मीनिंग, शिथिल मतलब होता है कमजोर हो जाना, है ना। देखो कहते हो ना कि बीमार हो गए थे तो हाथ पर एकदम सुस्त पड़ गया था, है ना। उसी को वो सुस्त कैसे पड़ता है, जब कमजोर हो जाता है। बॉडी ऑर्गन जब कमजोर हो जाते हैं तो वो स्थिर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। इतने चिंता में बैठे थे, कोई भी उपाय नहीं सोचा। जब चारों तरफ उन्होंने देखा तो उनको क्या हुआ, निराशा ही हाथ लगी। यह अंधकार का मतलब तो अंधेरे से है, परंतु इस वाक्य में इसका अर्थ निराशा से होगा। क्या होगा, जब कोई उपाय नहीं सूझता है तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं ना। तो इस सब अंधकार का अर्थ यहाँ पर निराशा से लिया जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस, मैं चारों तरफ जब घूम कर देखा तो मेरे पास क्या हुआ, निराशा ही हाथ लगी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर का मतलब क्या होता है, नहीं, तिमिर का मतलब होता है रात, और रात कैसी होती है, अंधेरी होती है ना। लेकिन यहाँ पर इस अंधेरे का क्या मात है, विपत्ति से, है ना। कितना बड़ा बीमारी, कितनी बड़ी विपत्ति इस छोटी सी बच्ची को अपने आगोश में लेने के लिए आया है, इसको पकड़ लिया है। कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची है और इसको क्या हो गया, इतनी बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कह रहा है ऊपर विस्तृत महाकाश, विस्तृत यानी फैले हुए महाकाश में, जलते से अंगारों से। यहाँ पर क्या बात हुई इसकी, कह रहे हैं कि जिस सुखिया का यानी मेरी बेटी की जो आंख है
वो जैसे आकाश में तारे जगमगाते हैं उस तरह से जगमगाते थे, उसके आंखों में चमक रहती थी। आज उस बीमारी के कारण उसकी आंखें क्या हो गई हैं, झुलस गई। जब हम बीमार होते हैं तो काले घेरे पड़ जाते हैं ना, डार्क सर्कल जिसको कहते हो, तो वही कह रहे कि कभी समय था कि मेरी बच्ची की आंखें उस आकाश में जगमगाते तारों की तरह चमकते थे, उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। आज उस बीमारी के ग्रस्त लेने से उसकी आंखें क्या हो गई हैं, झुलस गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। आई बात समझ में? यस मैम। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर? नो मैम। अब देखो, अब सुखिया के पिता सुखिया के बारे में बता रहे हैं कि किस स्वभाव की थी वो। क्या कह रहे हैं कि देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। सुस्थिर मतलब कि जो स्थिर न बैठती। हाँ, बिल्कुल स्थिर होकर नहीं बैठती थी। लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं देखता था कि जो बच्ची एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर के बैठती नहीं थी, हाय वही चुपचाप पड़ी कि अटल अशांति सी धारण किए। आज वही बच्ची चुपचाप पड़ी है और ऐसी अशांति छाई हुई है जैसे कि वो कभी दोबारा उठ करके बोलेगी नहीं, है ना। कहते हैं कि जो लड़की, जो बच्ची कभी स्थिर होकर के 2 सेकंड के लिए एक जगह चैन से बैठती नहीं थी, आज वो इस तरह से लेटी हुई है कि अशांति, अटल अशांति, यानी बिना, ये शांति अब कभी भंग नहीं होगी, ये अपनी चुप्पी तोड़ेगी नहीं, चुपचाप शांत ऐसे बैठी हुई है। उसको देख करके अपनी बेटी को बड़ा कष्ट हो रहा था। जब भी किसी माँ बाप के सामने उसका बच्चा जब थोड़ा सा सुस्त हो जाता है ना, तो उन माँ बाप को बड़ी बेचैनी सी होती है कि आज मेरा बच्चा ऐसे सुस्त क्यों हो, बड़े परेशान हो जाते हैं। और उसके लिए वो सोचते हैं कि कोई तो ऐसी उपाय होगा, कोई तो ऐसा विधि होगा जिससे मैं अपने बच्चे को फिर से वैसा ही कर दूं। तो सुखिया का पिता जो है बहुत देख करके दुखी हो रहा था और कह रहा था कि ये वही बच्ची है। कह रहे कि ये वही बच्ची है जो कभी स्थिर होकर के बैठती ही नहीं थी और आज वही बच्ची है जो एकदम स्थिर होकर के शांति से लेटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसकी चुप्पी अब टूटेगी नहीं, ये कभी बोलेगी नहीं। देखो, कह रहा है कि सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसकी अंतिम इच्छा ये थी ना कि एक देवी का प्रसाद दे दो मुझे फूल मिलाकर। तो वो कहते थे, सुखिया का पिता कह रहा है कि मैं उसको बार बार उकसाता था कि कुछ तो बोले, तो वो क्या बोलती थी, मुझको देवी का प्रसाद ही दे दो लाकर, इतना ही बोलती थी। उसको ये उसकी आवाज सुनने के लिए सुखिया का पिता उसको बार बार उकसाता था, बार बार बातें करता था, बार बार उससे पूछता रहता था, तो बस वो ये इतना ही बोल पाती थी और उसको इतनी ही आवाज सुन करके उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाता था कि चलो ये कुछ बोल रही है। आया समझ में? यस। अब सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि भाई उसको देवी का प्रसाद चाहिए, उनके चरणों में जो चढ़ा हुआ फूल है वो प्रसाद के रूप में चाहिए। तो उसका पिता था, वो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश तो जरूर करता है ना। तो अब देखिए, उस मंदिर का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जिस मंदिर में वो गए थे वो प्रसाद का फूल लाने के लिए, वो मंदिर कैसा था। ठीक, वो मंदिर कहाँ पर बसा हुआ था, उसमें कैसे वहाँ की स्थिति थी। देखो कैसे कहते हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। विस्तीर्ण मतलब होता है फैला हुआ, विशाल मतलब होता है बड़ा, शैल मतलब पहाड़, शिखर मतलब भी पहाड़, यानी ऊंची चोटी पर, ऊंचे पहाड़ों पर वो मंदिर था। तो कहते हैं कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, यानी पहाड़ के ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर, एक बड़ा सा विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सर्जित व्यसित थे, पाकर समुदित रवि कर जा। उस मंदिर जो है वो स्वर्ण कलश के तरह, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती थी तो वो सोने की कलश की तरह सुशोभित होते थे, है ना। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और उस मंदिर के अंदर दीप धूप, अगरबत्ती, फूल की खुशबू से वो मंदिर का आंगन जो है हमेशा आमोदित यानी महक रहा था, सुगंधित हो रहा था। ठीक, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा।
और कह रहे हैं कि उस मंदिर के भीतर, उस मंदिर के बाहर मंत्रोच्चार, भाई मंदिर में मंत्र पढ़ा जाता है ना, तो मंत्र के का जो है उत्सव की तरह उसकी धारा गूंज रही थी। मंदिर के बाहर भी उस मंत्र का, उस घंटे का, उस पूजा वूजा करने का, आरती का आवाज चल आ रहा था और मंदिर के बाहर भी आ रहा था। चलो आगे देखो, या कहते हैं कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद यानी भक्तगण, मृदु मधुर कंठ से, जो मंदिर के अंदर भक्तगण थे, साधु सन्यासी थे, महात्मा थे, पुजारी थे, वो क्या कर रहे थे, अपने मधुर कंठ से यानी मीठी आवाज से गाते थे सभक्ति, भक्ति का यानी भजन कीर्तन गाते थे। क्या गाते थे, पाप तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय। वो कहते थे कि पाप तारणी, पापों से तारने वाली, पापों को हरने वाली, है ना, हर दुख को हर लेने वाली, हे माता तेरी जय जय। उस मंदिर में जो बैठे भक्तगण थे वो इस तरह के भजन गा रहे थे। पाप तारिणी तेरी जय जय हो मेरे मुख से भी निकला। सुखिया का पिता कहता है कि मेरे मुंह से भी निकला कि पाप तारिणी तेरी जय जय हो, यानी ये पाप को हरने वाली तेरी जय जय हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सुखिया का पिता ढिकला मतलब होता है ढकेला जाना। ऐसा लग रहा था, सुखिया के पिता के भाव ये थे कि मैं मंदिर पर खड़ा था और मेरे मुंह से निकला कि पाप तारिणी तेरी जय जय हो, तो ऐसा लगा अचानक से कोई अदृश्य शक्ति ने उनको पीछे से धक्का दे दिया और वो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर में चले गए। प्रांगण मतलब होता है आंगन, कैंपस, ठीक है, उस मंदिर में अंदर चले गए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे अंजलि भर के। अंजलि किसको कहते हैं, ये हाथ को जब ऐसे बनाते हैं कटोरी की तरह, इसको बोलते हैं अंजलि, दोनों हाथों की से जो बनता है, ठीक है। तो कहता है कि मेरे हाथ में जो दीप फूल बत्ती का जो बर्तन था प्रसाद का था, उस अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने मेरे हाथ से लेकर के अम्बा दुर्गा जी को कहा जाता है, अम्बा को अर्पित करके और उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में दे दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर। कह रहा कि मैं उसको जल्दी से ले लिया, है ना, और मैं खुश हो गया उस परम लाभ को, यानी बहुत बड़ा अनोखी उपलब्धि थी उसके लिए। उसको लग रहा था कि मेरी बेटी की जो अंतिम इच्छा थी मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ, और वो सारा दुख भूल गया उस परम लाभ को पा करके। माँ के चरणों का प्रसाद जो फूल था प्रसाद के रूप में पा करके वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया और कुछ मिनट के लिए सब कुछ क्या हो गया था, भूल गया था। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं वो भूल गया, और उसने क्या सोचा कि अब ये प्रसाद के रूप में मुझे ये फूल मिल गया है, मैं जा करके अपनी बेटी को इसको दे दूंगा। लेकिन समाज में जो कुछ लोग हैं जो ऊंचे और नीचे का भेद करते हैं, उनको कहीं न कहीं ये मंजूर नहीं था। इसमें कवि ने ये भी बताया है कि महामारी तो फैली थी, लेकिन उस महामारी में कैसे लोग थे, समाज के कैसे लोग थे जो जाति धर्म के आगे किसी भी चीज को नहीं मानते थे। देखो कैसे, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। अच्छा, दुर्गा माँ का जब मंदिर होता है माता जी का, तो आपने देखा होगा सिंह, शेर वहाँ पर होता है ना। क्यों, दुर्गा जी किसकी सवारी करती थी, शेर की सवारी। तो वो कह रहे हैं कि सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, यानी मंदिर से जैसे ही निकलने की कोशिश किया तो सिंह जो शेर था दरवाजे पर, मैं उस तक भी नहीं पहुंचने पाया। और क्या हुआ, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा मतलब होता है अचानक, ठीक है, सहसा मतलब होता है अचानक। कह रहा है कि मैं मंदिर से जैसे ही प्रसाद लेकर आगे बढ़ा, मैं सिंह यानी उस दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा, और अचानक मेरे कानों में ये सुनाई दिया कि अरे ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। वहाँ जो बैठे मंदिर में पुजारी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। बना धूर्त यह कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए, परिधान मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है,
कह रहे कि ये साफ सुथरे कपड़े पहन करके ये इसने किस तरह से हम लोगों को धूर्त बना दिया, यानी धोखा दिया, मूर्ख बना दिया और मंदिर के आंगन में चलाया। भले मानुसो जैसा, वो कहते हैं कि भले मानुसो जैसा, यानी यहाँ पर भले मानुस, अच्छे मानुस की बात नहीं की गई है, ऊंची जाति वाले लोग की बात की है। कह रहा है कि ऊंची जाति के जैसे भले मानुसो जैसा इसने कपड़ा पहन लिया है, कपड़ा पहन के हमको मूर्ख बना दिया और मंदिर में चला आया, है ना। जबकि होना ये नहीं चाहिए, होना मंदिर है सबके लिए है, वहाँ पर कोई ऊंच नीच जाति पात का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की सोच मानसिकता ऐसी ही थी। आगे देखो, अब वो क्या कहते हैं, पुजारी वो ले लिया, वो मंदिर से चला गया, उसके बाद अब क्या कहते हैं, कहते हैं पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। वो इंसान ही था ना, पूजा ही तो करने गया था, लेकिन वो क्या कहते हैं, ये नीची जाति का है, ये पापी है, इसने मंदिर में घुस करके, अनर्थ मतलब होता है बड़ा सा पाप कर दिया। कह रहा है ये इतना बड़ा काम कर दिया, इतना गलत काम कर दिया, इसने क्या कर दिया, मंदिर में घुस गया। उनका कहना है कि ये छोटी जाति का है, मंदिर इसके लिए नहीं बना है, ये मंदिर में घुस गया, इसने इतना बड़ा पाप कर दिया। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। कलुषित मतलब दूषित, अशुद्ध, है ना। कह रहा है उसमें बैठे जो संत महात्मा साधु लोग थे, भक्तगण थे, वो क्या कह रहे हैं, इसने तो जो चिरकालिक से, यानी पुराने पहले समय से ही हम लोग, ये मंदिर शुद्ध था, इसकी शुद्धता को इसने क्या कर दिया, ये घुस करके इस मंदिर को अपवित्र कर दिया। कभी ऐसा हो सकता है क्या, किसी इंसान में इतनी ताकत है क्या कि मंदिर में भगवान को वो अपवित्र कर दे, है ना। तो हंस करके उसने बोला, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से। वो कहता है कि मैं क्या इतना बड़ा हूँ, मतलब देवी की महिमा से भी मैं बड़ा हूँ, मैं इतना ज्यादा हिम्मत रखता हूँ कि मैं देवी का मंदिर गंदा कर सकता हूँ, अशुद्ध कर सकता हूँ। तो ये कहता है क्या मेरा कलुष, मेरा काम इतना बड़ा है कि मैं देवी से ऊपर हो गया हूँ, मैं इनके मंदिर को अशुद्ध कर सकता हूँ, किसी बात से मैं हूँ, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से। कह रहा क्या मैं माता की महिमा से भी आगे हूँ, क्या मेरी शक्ति इन माता से भी ज्यादा है कि मैं उसको पवित्र और अपवित्र रखने का साहस कर सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर इतनी क्षमता है। जिसके नाम मात्र से मन पवित्र हो जाता हो, तो किसी भी नीची जात या ऊंची जात के लोग से वो मंदिर अपवित्र हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि मेरा कलुष, मेरा पाप इतना बड़ा है, मेरा मतलब क्षमता मेरे अंदर इतनी है, मैं माता के महिमा से भी ऊपर हूँ कि मेरी वजह से माता का मंदिर गंदा हो सकता है, माता का मंदिर अशुद्ध हो सकता है।